1 अप्रैल से एनएचएआई ने टोल के रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे वाहन चालकों में रोष है। वहीं अब इसका असर आम जनता पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि टोल के रेट बढ़ने से किराया भाड़ा बढ़ेगा और अगर किराया भाड़ा बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट से आने वाली चीजों के दाम भी बढ़ने तय हैं और इससे महंगाई भी बढ़नी लगभग तय है। एक तरह जहां टोल के रेट बढ़ाए जाने को ट्रांसपोर्टर नाजायज बता रहे हैं, तो वहीं व्यापारी लोग भी इसे नाजायज मान रहे हैं। वहीं व्यापारियों ने इसे लोगों से लीगल तरीके से लूटने का धंधा बताया और उसने आंकड़ों के जरिए टोल का पूरा खेल बताया कि किस प्रकार से सरकार टोल के जरिए लोगों को लूटती है। एनएचएआई के द्वारा 1 अप्रैल से टोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका सीधा सीधा असर आने वाला समय में महंगाई पर पड़ने वाला है और आम लोगों के जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि टोल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा। इसलिए टोल के रेट बढ़ने से न केवल वाहन चालकों को फर्क पड़ेगा, बल्कि आम जनता पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि टोल के रेट बढ़ने से किराया भाड़ा बढ़ेगा और अगर किराया भाड़ा बढ़ेगा तो लाजमी है कि महंगाई भी बढ़ेगी। अब वाहन चालकों के साथ ट्रांसपोर्टर, व्यापारी और गृहिणियां भी बढ़े हुए टोल रेट विरोध कर रहे हैं। वहीं ट्रांसपोर्टर ने तो यहां तक कहा कि टोल लगाए तो गए, लेकिन कितने समय के लिए लगाए गए इसका अभी तक पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं अब टोल हम दे रहे हैं और हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे भी ना देते रहें। उन्होंने कहा कि कोई रोड बनाया है, उस पर जो पैसा खर्च हुआ है, जब वो पूरा हो जाता है तो फिर उस टोल को बंद कर देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती टोल बंद करना। वहीं एक व्यापारी ने तो सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लीगल तरीके से लोगों को लूटने का धंधा बनाया गया है और उसने आंकड़ों के हिसाब से बताया भी कि किस तरीके से टोल से सरकार कमाई करती है। उन्हें सरकार से अपील करते हुए इस पर पुनर्विचार करने को कहा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से टोल के रेट बढ़ने से खाने-पीने और दूसरे काम में आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। मेरा नाम रवि चौधरी है और चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी हमारी है। ये जो टोल टैक्स बढ़े हैं, ये बिल्कुल गलत बढ़े हैं। लगातार टोल टैक्स की कोई टैक्स लेने की लिमिट होती है कि ये टोल टैक्स 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा। अगर टोल टैक्स के किसी गवर्नमेंट ने इनसे 7,000 करोड़ लेना है, कुछ भी लेना है, तो ये हर टाइम इंक्रीज करते रहते हैं कि जब सड़कें बनाए थे, पुल बनाए थे, करे तो लिमिटेशन होती है। अब ये टोल बढ़ा बढ़ा के पब्लिक के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है, इतने टोल टैक्स महंगे हो रहे हैं कि राजपुरे का जाओ, आने जाने का छोटी व्हीकल का 300 रुपए है। सहारनपुर तक जाओ, गाड़ियों का जो बीच वाली मीडियम गाड़ी है उसका 1100 रुपए टोल टैक्स है। तो ये टोल टैक्स की खत्म कब करेंगे सरकार, ये तो बता दे कि ये टोल टैक्स कब करें। ये तो डीए की किस्तों की तरह बढ़ाई जा रहे हैं, जैसे सरकार को डीए की किस्तें हैं ऐसे ही ये बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ लिमिटेशन रखे कि ये सड़क बनेगी, इसके ऊपर 5 साल टोल टैक्स लगेगा, 7 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, मगर ये तो बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे। ये तो हर आदमी को, पब्लिक के ऊपर असर है। पब्लिक भी चला रही है कि ट्रांसपोर्ट के रेट महंगे होते हैं, मगर ट्रांसपोर्ट वाला क्या करे, उसने तो बीच में जोड़ के लगाने हैं ना पैसे। ये बिल्कुल नाजायज है और हम तो इससे सहमति नहीं है। पब्लिक एक दफा चीज लगा लो, उसको फिक्स कर दो। ये जो आप बढ़ाए जा रहे हो ये तो ठीक नहीं है। ये तो मिली भगत होती है उससे, ट्रांसपोर्ट जिसने ठेका लिया हुआ है और प्लस जो ठेका देने वाले हैं, इनकी आपस में मिली भगत। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। ये टोल टैक्स आप जाओ तो शंभू बॉर्डर पे जाओ और इसकी डेली की कलेक्शन देखो आप। ये नोट नोट बोरियों के भर के जाते हैं, ऑनलाइन है वैसे तो, नोट भर के जाते हैं। इनकी रोज की कलेक्शन तो देखो कि कितना पैसा आ रहा है और कितने साल से आ रहा है और कितने साल के लिए इन्होंने कुछ लिमिट कहें कि आज 2025 है भाई, 27 साल चलेगा, 26 तक चलेगा। ये तो अनलिमिटेड है। पता नहीं हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे भी टूट रहे। हाँ, बिल्कुल बढ़ाते हैं। और लोग तो ये सोचते हैं 5 रुपए 10 रुपए, 5 रुपए 10 रुपए तो उनको उनको तो रोज का 2-3 लाख रुपए बढ़ जाता है उनका तो। ये तो मेरे को ये लग रहा है कि भी हमारे मरने के बाद भी हमारे बच्चों पे भी ये यही ऐसे टोल टैक्स चलेंगे, बंद ही नहीं करेंगे। टोल के रेट बढ़ने से सिर्फ वाहन चालकों पर ही इसका असर नहीं पड़ेगा, आम जनता पर को भी इसका असर देखने को मिलेगा। खाने पीने की चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा, किराया बढ़ जाएगा, जिससे आम जनता को भारी नुकसान होने वाला है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसके रेट को कम किया जाए। ये हमारे लिए सही नहीं है डिसीजन सरकार का। गृहिणियों पर ये असर पड़ेगा कि जैसे खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो उनके रेट बढ़ते जाएंगे, फिर बजट डगमगा जाएगा हमारा।
हाँ, पहले से महंगाई बहुत ज़्यादा है तो और फिर महंगाई का बोझ और बढ़ जाएगा हमारे पे। सर मेरा नाम पवन मांगा है और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट हूँ। मैं अम्बाला कैंट से बात कर रहा हूँ। मैं जैसे कि आपने पूछा, टोल के जो रेट बढ़ाए गए हैं वो सरकार के द्वारा जो है बहुत ही न्याय संगत नहीं है। चाहे उन्होंने 5 बढ़ाए हों या किसी कमर्शियल के लिए अलग बढ़ाए हों, लेकिन ये जब ये टोटल अमाउंट होती है तो ये एक बड़ी अमाउंट की तरफ हो जाती है, इशारा करती है। ये एक तरह का सरकार का लीगल माफिया, इसको मैं कहूँगा लीगल माफिया। वो मैं बताऊंगा आपको आंकड़ों के अकॉर्डिंगली। भारत सरकार ने 2019 के अंदर लगभग टोल से जो है 27,000 करोड़ रुपए कमाए थे। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, पूरे 27,000 करोड़ रुपए कमाए थे। और 2024 खत्म होते होते सरकार ने लगभग ये राशि जो है 54,000 करोड़ रुपए टोल से कमाए हैं। तो इतना बड़ा जो आंकड़ा है ये एक माफिया की तरफ इशारा करता है। लीगल तरीके से जो है लोगों को जो है लूटने का एक काम होता है। जब आरसी है, आप आरसी के पैसे लेते हो, हम गाड़ी नवी लेते हैं, आप उसके पैसे लेते हो। उसके बाद आप टोल के लिए आप इतनी जो है इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट जो है टोटल, किसी से 5 लिए 10 लिए, जो टोटल जो है हिंदुस्तान की आबादी जो है 140 करोड़ बैठती है, तो ये अमाउंट जो है बहुत ज्यादा है ये। और ऑलरेडी काफी महंगाई है। महंगाई के विषय पर सरकार को सोचना चाहिए। और जो अननेसेसरी टोल बढ़ा है उससे जो है लोगों को, आम जनता को बड़ी दिक्कत आने वाली है। खाने पीने का सामान है, राशन है, फ्रूट है, कच्चा सद है, दूध है, हर चीज पे इसका प्रभाव पड़ेगा। आम आदमी पहले ही आर्थिक बोझ से दबा पड़ा है। मेरा सरकार से निवेदन है, उसको जमीन के अंदर मत गाड़ो। और ये जो है आप आए दिन जो है ये रेट बढ़ा रहे हो टोल के, ये बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। मेरा ये सरकार से निवेदन है, इस पे पुनर्विचार किया जाए। मेरा नाम राकेश छाबड़ा है जी। मैं अम्बाला कैंट सब्जी मंडी से बोल रहा हूँ। मेरी फर्म का नाम है गणपत राय एंड सन्स। तो जो ये सरकार ने टोल बढ़ाए इससे थोड़ा खर्चा बढ़ गया जी। वो थोड़ा उसमें किसानों को लाने में किराया ज़्यादा लगता है। अब थोड़ा उनको मार्जिन कम हो गया उनका। मार्जिन बढ़ाने के लिए थोड़ा उनको देखना पड़ेगा, किसान को सोचना पड़ेगा, सरकार को भी। नहीं तो महंगाई बढ़ाएंगे फिर और क्या होगा फिर। जो महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता परेशान होगी। इसलिए थोड़ा टोल टूल के बारे में सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा जी, कि इससे आम जनता पे बहुत असर पड़ता है टोल से। क्योंकि आजकल सबके बजट लिमिट होते हैं, उसमें और खर्चा बढ़ जाता है। ये बस यही है जी मेरी सरकार से कि टोल कम किया जाए थोड़ा। हाँ, सब्जियों में तेज भेजनी पड़ेगा। किसान कहता है मेरी सब्जी ये भाव पड़ो, मुझे तो ये भाव पड़ रही है, ये क्या करें। उससे 2, 4, 5 रुपए किलो महंगा बेचना पड़ रहा है माल पर। आगे और महंगा बिकेगा फिर और क्या। हाँ, जिससे आम जनता पर असर पड़ रहा है, नेचुरली पड़ रहा है ना। जो भी जनता वाले लेके जाएंगे आगे उनको और महंगा बेचना पड़ेगा, उससे आगे सब और पिसेंगे लोग। ये चक्कर है ना सारा, इसलिए थोड़ा टोल का ध्यान तो करना पड़ेगा सरकार।